प्रभु यीशु मसीह के अति मधुर मीठे और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मेरा नाम पास्टर विवेक चंद है और मैं अलीगढ़ शहर से बिलोंग करता हूं और मैं सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च मसूरी में अपनी पासबानी सेवकाई कर रहा हूं। आइए अजीजों, परमेश्वर के पाक कलाम में चलें और ये खुदावंद ने जो हमें वक्त दिया है कि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा वक्त व्यतीत करें। आइए इस पहले दिन में, पैशन वीक के इस भोग सप्ताह के पहले दिन में हमने प्रवेश किया है और आज का पहला दिन जिसमें मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना हम मनन करेंगे, द क्लींजिंग ऑफ द टेम्पल। हम इसको गहराई से मनन करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए अजीजों, अपने सरों को हम खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद करते हैं इस मुबारक वक्त में जबकि आपका पाक कलाम हम मनन करना चाहते हैं। अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा से आप हमें भर दें। आज का वचन जो प्यारे पिता परमेश्वर जिसके जीवन में भी पहुंचता है, वो हर एक के जीवन में व्यवस्थ होकर 100 गुना तक फलवंत हो। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। सभी की जय मसीह। मेरा नाम है जोहर मर्डे, मैं असम में सेवा करता हूँ। सबको जय मसीह। मेरा नाम संजय टुडू है। हम दोनों असम में सेवा करते हैं। और एक गीत संताली सॉन्ग आप लोग का बीच में गाना चाहते हैं। उसका मीनिंग है कि इंसान का जीवन में आनंदित थोड़ा समय के लिए, लेकिन दुख ज़्यादा होता है। और ऐसा लिखा है कि शैतान को छोड़कर यीशु का पीछे जाने से, क्योंकि यीशु का पीछे जाने से आनंदित जीवन मिलेगा। चलो हम दोनों संताली सॉन्ग स्टार्ट करेंगे। मानवा जीवन रे दुहा ये के हो मोराला रस कदुमीन गड़ेगी राजों घड़ी घड़ी ओ कोई दगो बाबा लगी ओ कोई दो जुरी परी लगी ओ कोई दगो बाबा लगी ओ कोई दो जुरी परी लगी ओ कोई दो सुमाय सोस्तो लगी ओ कोई दो सुना लगी मानवा जीवन रे दुहा एक हो मोर हाला रस्क दोमीन घड़ेगी राजों घड़ी घड़ी ओ कोई दो टका पैसा लगी ओ कोई दो लो बढ़ा लगी ओ कोई दो टका पैसा लगी ओ कोई दो लो बढ़ा लगी ओ कोई दो जुमी जगह लगी ओ कोई दो समाज लगी मानवा जीवन रे दोहा एक हो मोर हाला रस कदुमीन घड़ेगी राजों घड़ी घड़ी सायतानेम सेवा वकांदोलर जीसु एस जय मिया सायतानेम सेवा वकांदोलर जीसु एस जय मिया
Yesus siwa wai kandulan saitane sathau mia मानवा जियो निरे दोहार एकेन होमोर हाला रस्क दोमी घड़ेगी राजों घड़े घड़े। अजीजों, आज का वचन जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग द एक्ट ऑफ क्लींजिंग ऑफ द टेम्पल। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर का शुद्धिकरण किया, मंदिर की साफ सफाई करी, मंदिर से व्यापारियों को निकाला, लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा मतलब है जो आज हम समझेंगे। अजीजों, हम परमेश्वर के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। अजीजों, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों को और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। अजीजों, आज का वचन बड़ा खास है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन में जो हम दुख भोग सप्ताह की शुरुआत पहले दिन से हुई, जिसमें हम पहले दिन में ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर के मंदिर में गया। हम बहुत सी बार परमेश्वर के वचन को सरसरी निगाह से पढ़कर खत्म कर देते हैं और बहुत सी गहरी बातों को अपने जीवन से दूर रखते हैं, लेकिन अजीजों, परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, वहां पर मंदिर नहीं लिखा, वहां पे लिखा है परमेश्वर के मंदिर, यानी परमेश्वर का आराधनालय, परमेश्वर के चर्च में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे वहां से बाहर निकाल दिया और वहां पे सर्राफे के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। अजीजों, वहां पर एक ऐसा माहौल था कि वहां पर लेन देन हो रहा था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के समय में सारे विश्व से लोग आकर वहां पर आराधना करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल इजराइट्स, सिर्फ लोकल यरूशलेम के लोग ही प्रभु की आराधना करने के लिए आराधनालय में आते थे, मगर संपूर्ण संसार से आकर लोग वहां आराधना करते थे। प्रभु यीशु मसीह के वक्त में व्यवस्था को बहुत ऊंचे पर रखा जाता था। शास्त्रियों का शास्त्र उनके लिए सब कुछ था। ये बात सच भी है कि हमारा स्क्रिप्चर बहुत पावरफुल है, हमारा स्क्रिप्चर ध्यान करने योग्य है, जीवन को परिवर्तित करने के लिए है, जीवन को सिखाने, समझाने, सुधारने के लिए है। लेकिन अजीजों, उन्होंने शास्त्र की कुछ बातों को लेकर, कुछ नियमों और व्यवस्था की कुछ बातों को लेकर लोगों के ऊपर लाद दिया, और जब लोगों के ऊपर लाद दिया तो उनका जीवन उन नियमों से दब गया। और यही होता था कि अगर मंदिर में आराधना करनी है तो मंदिर में आराधना करने से पहले तुम्हें सर्राफों से कबूतर और मेढ़े खरीदने पड़ेंगे और अपने पाप और गुनाह, क्योंकि व्यवस्था ऐसा बताती है, तुम्हें उनके ऊपर डालना पड़ेगा। और तब व्यवस्था के अनुसार जब सारे गुनाह उसके ऊपर आ जाएंगे तब उनको ज़बह कर दिया जाएगा। और लाखों की तादाद में जानवरों को ज़बह कर दिया जाता था। मंदिर का एक सेक्शन था और वहां पर सर्राफे और कबूतर बेचने वाले व्यापारी जो थे, इन जानवरों को बड़े बड़े दामों में बेचा करते थे। जो लोकल इजराइट्स थे, जो लोकल प्रभु के लोग थे, जो वहां के जो आराधनालय के लोग थे, वहां पर आराधना में बाधा पैदा हो रही थी। वहां पर आराधना में इसलिए बाधा पैदा हो रही थी क्योंकि वो आराधनालय जो याजक लोग थे और जो शास्त्री लोग थे, वो कहते थे आराधनालय में आप जब जाएंगे आराधना करने के लिए तब जा सकेंगे जब आप अपने गुनाहों की माफी
अपनी गुनाहों की माफी एक मेढ़े को ज़बह करके आप पाएंगे। पहले मेढ़ा खरीदना है या कबूतर खरीदना है, कोई जानवर खरीदना है, तब उसके बाद आप पवित्र होकर ही आप आराधनालय के पवित्र स्थान में जाकर आराधना कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। लेकिन व्यापारी क्या काम करते थे? व्यापारी उन जानवरों को बहुत अधिक दाम लेकर वो जानवर दिया करते थे। और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं टैक्सेस से भी दबे हुए थे, उनके ऊपर कर का बहुत बोझ था। 35 पिलातुस के समय में, सीजर के समय में बहुत ज्यादा कर था लोगों के ऊपर, लोग दबे हुए थे अजीजों, ये टैक्सेस से और खास तौर से मंदिर के इन व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि ये मंदिर की चीजों को बहुत महंगा करके बेचते थे। जो लोकल लोग थे वो आराधना नहीं कर पाते थे, वो चर्च ही नहीं आ पाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़े 2 पद, वहां पर कोड़ा बनाकर सर्राफों के, जितने भी ये व्यापारियों के सर्राफे हैं, सबको लट दिया, सारी चौकियों को लट दिया। और उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेश दिया, मेरा घर ये आराधनालय नहीं है। दिस इज नॉट ओनली द टेम्पल, दिस इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर परमेश्वर की आराधना की जाती है। लिखा है मेरे वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये व्यापारियों की जगह नहीं है, तुमने से डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं का काम है किसी व्यक्ति को, किसी सीधे व्यक्ति को, किसी साधारण व्यक्ति को जो सीधा है, उससे उसकी चीजों को खींच लेना, उसको बर्बाद कर देना, उसको लूट लेना, ये डाकुओं का काम है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यापार के काम को, जो आराधनालय में आराधना तो हो नहीं रही है प्रॉपर्ली, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करने के बजाय उस जगह को उन्होंने व्यापार का, बिजनेस का अड्डा बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने आराधनालय को डाकुओं की खो बना दिया है। अजीजों, आज चर्चिस पर आप अपनी निगाह उठाकर देखें, हम कहां किस जगह पर स्टैंड करते हैं। एक आराधनालय खुला है, एक आराधनालय अगर खुला है तो आराधनालय से इसलिए खुला है ताकि परमेश्वर की आराधना की जा सके, परमेश्वर से प्रार्थना की जा सके। जब सुलेमान ने आराधनालय बनवाया, जब सुलेमान ने एक एक ईंट रखकर आराधनालय बनवाया, तो वहां पर उसने प्रार्थना करी, प्रभु जब तेरे लोग इस आराधनालय में आकर तुझसे प्रार्थना करें, दुआ करें, तब प्यारे पिता परमेश्वर तू इनकी आवाज को सुनना, इनकी दुआओं को सुनना। परमेश्वर ने कहा अब से मेरे कान इस जगह पर, इस आराधनालय की प्रार्थनाओं पर लगे रहेंगे और मैं देखता रहूंगा और उन्हें सुनता रहूंगा। आराधनालय इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्रिश्चियन लाइफ, चर्च इज इंपॉर्टेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। अजीजों, अगर आप चर्च नहीं जाते, अगर आप चर्च स्किप करते हैं, अगर आप चर्च जाने से मन कतराते हैं, अगर आप चर्च से दूर हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि चर्चेस एस्टैब्लिशमेंट प्रभु यीशु मसीह का एक भविष्यवाणी थी जो उसने पतरस से कर दी थी। मत्ती 16:18 में उसने कह दिया था, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर बाद में एक खास बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक, जहन्नुम के फाटक प्रबल नहीं होने दूंगा। यानी चर्च के लिए जहन्नुम के फाटक खुले हुए नहीं है, वो बंद है, बल्कि चर्च को, अपने आप को इस तरीके से क्वालिटी चर्च बनाना है। हम मसीही जीवन हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि एक चर्च जहन्नुम के दरवाजों को उखाड़ दे, ना केवल अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी। कहीं हमने अपने चर्च का, जो हमारे अंदर हृदय का चर्च है, कहीं हमने उसे बंद तो नहीं कर रखा है। ये तो बात है कि एक चर्च की जिम्मेदारी हम समझें कि अगर एक चर्च परमेश्वर ने हमें दिया है तो ये हमें इसलिए दिया है कि हम आराधना की महत्वता को समझ सकें। अगर कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर को नागवार गुजरती है, जो चर्च के प्रति में और आप करते हैं या परमेश्वर के प्रति में और आप करते हैं, तो उसे अपने जीवन से तुरंत आज अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन में हमें सिखाना चाहता है। For the cleansing of the temple, it is important to understand the importance of the temple. परमेश्वर के मंदिर की महत्वता आज हम अपने जीवन में समझे। अगर हमने ये नहीं समझी तो हम अपने मंदिर का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। आइए समझें ये मंदिर का शुद्धिकरण क्या है। सबसे पहली बात, जो लेन देन कर रहे थे
उन्हें निकाल दिया, सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ शुद्धिकरण का काम किया है। लोग इसे शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण आप भी अपने चर्च का करते होंगे, अपने घर की सफाई करते होंगे। आप त्योहार आ रहा है, आप जाले साफ करेंगे, झाड़ू निकालेंगे, साफ सुथरा अपना घर कर देंगे। प्रभु का भवन आपकी पास्टेट कमेटी के लोग और आप खुद अपने चर्च को साफ करने का काम करेंगे, उसकी शुद्धिकरण का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गहरी बात है, जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज के चर्च को सिखाना चाहते हैं, इस पहली बात से वो है क्लींजिंग द टेम्पल ऑफ योर हार्ट। हमारे हृदय में, हमारी देह में जो परमेश्वर वास करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का आराधनालय है, जिसके अंदर परमेश्वर वास करता है? अगर हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो इसे साफ रखना जरूरी है। हमारे विचारधारा, हमारे मुख के बोल जो हम बोल रहे हैं, हमारी बातें जो हम अपने मुख से कहते हैं, उस बात का हमें लेखा देना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर की जो बातें हैं, हमारे अंदर के मन के जो विचार हैं, हमें अपनी वेदी, हृदय रूपी वेदी को हमें शुद्ध करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के रक्त से धोकर हमें पश्चाताप कर कर अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ेगा। टुडे इज द डे ऑफ क्लींजिंग द टेम्पल ऑफ योर बॉडी। परमेश्वर ने आज आराधनालय का शुद्धिकरण किया है, लेकिन परमेश्वर आज ये चाहता है कि आज हम अपने जीवन का शुद्धिकरण करें, क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें प्रार्थना होनी चाहिए। अगर यह हृदय परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बन के नहीं झुकता और प्रार्थना नहीं करते, अगर हमारा घुटनों के बल का जीवन नहीं है, तो अभी हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए क्रिश्चियन लाइफ कि एक मसीही जीवन घुटनों पे आकर दुआ करे, प्रार्थना करे। द क्लींजिंग ऑफ द टेम्पल ऑफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। अगर हमने इसको नहीं समझा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट डे ऑफ पैशन वीक। यीशु ने यह कार्य इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने जीवन का शुद्धिकरण करें। चर्च को शुद्ध रखना तो जरूरी है। चर्च में लड़ाई झगड़े, राजनीति, चर्च के साथ खेलना कभी मत कीजिएगा। इट इज वेरी सेंसिटिव। अगर चर्च के साथ खेलना शुरू कर दिया या पासबान के साथ खेलना शुरू कर दिया तो वो आग के साथ खेलना है, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है। आपका पासबान आपका अभिषिक्त जन है, वो खुदा का अभिषिक्त जन है। अगर उसके विषय में आप कुछ बोल रहे हैं तो स्टॉप टुडे। अगर आप चर्च के लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर यू आर प्लेइंग विद द चर्च और ए पास्टर, द अनॉइंटेड पास्टर, देन स्टॉप दैट थिंग, क्योंकि दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। वो एक खतरनाक बात है। अगर आप कुछ भी बोलते हैं, अपने मन का, अपने आत्मा का शुद्धिकरण करें। जो गुनाह अगर परमेश्वर के खिलाफ किया है वो माफ कर दिया जाएगा, यीशु के खिलाफ किया माफ कर दिया जाएगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ किया तो ना तो वो यहाँ पर और ना वो स्वर्ग में माफ किया जाएगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर ने मंदिर में जाकर साफ सफाई करी। आज यीशु हमारे हृदय में उतरकर हमारे हृदय को साफ करना चाहते हैं। आर यू रेडी टू ओपन योर चर्च? व्हाट काइंड ऑफ चर्च? आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च ऑफ योर हार्ट। आप अपने हृदय रूपी आराधनालय को खोल दीजिए यीशु के लिए। वो उतर कर उसमें साफ सफाई करना चाहते हैं। जो आपके गुनहगार हैं उनको आप क्षमा कर दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे जाकर मेल मिलाप कीजिए, अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कीजिए, अपनी बहन से जाकर मेल मिलाप कीजिए, अपने पासबान के करीब जाइए और उसके साथ आप संगति कीजिए, उसको अच्छी बातों में आप सहभागी कीजिए। अजीजों, चर्च इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। और आज यीशु यहाँ पर ये गहराई की बात सिखाना चाहते हैं। उन्होंने सर्राफे उलट दिए, वो ठीक है, वो हो चुकी सफाई, लेकिन आज जो प्रभु परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करें, अपने मन का, अपने जीवन का, अपनी देह का शुद्धिकरण करें, माफी मांगे, पश्चाताप करें, जीवन समर्पित करें। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लीनिंग ऑफ द टेम्पल ऑफ योर बॉडी, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। फिर लिखा है, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। द सेकंड पॉइंट इज माय हाउस इज द हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर एक मसीही जीवन प्रार्थना से दूर है
चर्च में हम आके प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हमें ये बात पता है, हमें संडे स्कूल में बताई जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी की बात यह है कि हम और अधिकाई से अगर देखें तो अगर एक जीवन, एक मसीही जीवन प्रार्थना में जीवन से दूर है तो वो खुदा से भी दूर है और चर्च से भी दूर है। सिर्फ मात्र चर्च की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देना। क्या मेरा प्लेज क्लियर है? मैंने पासबान को खाने पर बुलाया, मैं फेस्टिवल्स जाता हूँ, मैं क्रिसमस भी बनाता हूँ, मैं पकवान भी बनाता हूँ, अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, सारे फेस्टिवल्स बनाता हूँ। ईस्टर आने वाला है, मैं गुड फ्राइडे के दिन ये वाला रंग पहनकर, पाम संडे वाला दिन ये वाले रंग की शर्ट और साड़ी पहनकर मैं चर्च जाता हूँ, जाती हूँ। इससे परमेश्वर को कोई भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन का समर्पण चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आत्मा, ध्येय, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित करें, उसकी पवित्र वेदी के अंगारों के आगे समर्पण करें। That's what God wants with you। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद बताता है, मैं तुमसे विनती करता हूं। पौलुस हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, बहुत गहरी बात वो बोलता है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है अजीजों। दूसरी बात है, माय हाउस इज द हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर एक जीवन में प्रार्थना में जीवन नहीं है, अगर एक मसीही जीवन प्रार्थना में जीवन से दूर है, तो वो एक मसीही अभी नहीं है, वो एक ईसाई है। और ईसाई जीवन से मसीही जीवन में अगर आपको प्रवेश करना है तो उसकी अनॉइंटिंग की जरूरत पड़ेगी, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके परमेश्वर के करीब आपको समर्पित होते हुए जाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज माय हाउस इज द हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा ये शरीर जो है प्रार्थना का घर है। यहाँ पर मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करता है। मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर ये बता देता है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं अजीजों। तीसरी बात, फिर उसके बाद क्या हुआ? आराधनालय में सर्राफे उलट दिए, उलटकर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है वो धन दौलत, नहीं है वो अशर्फियां कि वो जाकर जानवरों को खरीद सके और अपने गुनाह उसके ऊपर डाल दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसको इसकी जरूरत नहीं है। वो तो खुद अपने आप को ज़बह करने के लिए संसार में आया है। यीशु आराधनालय में अंदर चले गए, अंदर जाकर उन्होंने आराधना करी, सारे सर्राफे उलट दिए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अंदर चले गए और वहां पर जाकर 14वीं आयत में अगर हम पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया है। सिर्फ यही काम नहीं हुआ है, द क्लींसिंग ऑफ द टेम्पल, आगे भी कुछ हुआ है। अगर आप 14वीं आयत पढ़े तो आपको पता चलेगा, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आज हीलिंग हुई है, आज चंगाइयां हुई हैं। देयर आर टू प्लेसेस ऑफ हीलिंग्स, एक तो हॉस्पिटल और दूसरा है चर्च, एंड चर्च इज द प्लेस ऑफ हीलिंग। कहीं और नहीं हुई, हीलिंग्स चर्च में हुई है, चंगाइयां चर्च में हुई हैं। आपका पासबान आपके लिए दुआ करता है, आप सिर्फ विश्वास करते हैं। विश्वास अलग चीज है, भरोसा अलग चीज है अजीजों। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से बोली, तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हमें समय से पहले नष्ट करने क्यों आ गया? हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। यीशु ने उनकी विनती को भी सुना। वो विश्वास करती हैं कि मसीह का पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन वो भरोसा नहीं करती, क्योंकि भरोसा अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। भरोसा होता है आंख बंद करके खुदावंद पर विश्वास करना, जो आप एक स्टेप उठा रहे हैं, जो आप किसी भी परिस्थिति में आपको परमेश्वर पे भरोसा है कि मेरे परमेश्वर ने अपने बेटे को ऊपर उछाला, अपने बच्चे को ऊपर उछाला, और बच्चे का भरोसा यह है कि उसको चोट नहीं लगेगी, वो नीचे नहीं गिर सकता, वो फिर से हाथ में आ जाएगा। अगर जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति है, विश्वास ठीक है, अच्छी बात है, सब विश्वास करते हैं, लेकिन बात है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, जहां पर स्पष्ट लिखा है एक पुरुष को यह होना चाहिए, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर अपना भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है, हु इज ब्लेस्ड, वो जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है। वो उस वृक्ष की मानिंद होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। दैट इज द पावर ऑफ क्रिश्चियन फेथ।
यह है भरोसे की ताकत। विश्वास तो सब करते हैं, लेकिन भरोसा, आंख बंद करके खुदावंद पर ईमान रखना, उसको अपना जीवन सौंप देना है। अजीजों, यहाँ पर चर्च इज द प्लेस ऑफ हीलिंग, यीशु ये संदेश देना चाहते हैं। हम जल्दी जल्दी देखेंगे। फिर शास्त्री और याजक ने जब ये काम कर रहा था, तो ये देखा कि वहाँ पर जो इजरायली लोग हैं, लड़के मतलब इजरायली लोग जो हैं, वो दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए उन्होंने देखा, वो महिमा और जय जयकार कर रहे हैं। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। चर्च इज नॉट द प्लेस टू क्रिटिसाइज समथिंग। चर्च इज नॉट द प्लेस टू क्रिटिसाइज योर पास्टर। चर्च इज नॉट द प्लेस टू क्रिटिसाइज योर पीपल। चर्च इज नॉट द प्लेस टू क्रिटिसाइज अदर थिंग्स ऑफ द चर्च। चर्च इज द प्लेस ऑफ विटनेस। यह गवाही की जगह है। यहाँ पर गवाहियां होती हैं। हमारा जीवन यहाँ से गवाही बनकर जाता है। जब आप आराधनालय ले जाते हैं, अपने जीवन का परिवर्तन होकर यहाँ से जाइएगा। सबोपदेशक की पुस्तक बताती है, जब तू अपने आराधनालय में अंदर जाए तो सर झुकाकर जाना, बड़े सावधानी से चर्च में चलना, सीना चौड़ा करके मत चलना, दीन और नम्र होकर चर्च के अंदर जाना आराधनालय में, और तब परमेश्वर की आराधना ग्रहण योग्य होगी। लिखा है परमेश्वर के वचन में, याकूब की पत्री 14 अध्याय 10वीं आयत, वहां पर स्पष्ट लिखा है, अपने आप को दीन बनाओ परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। चर्च इज द प्लेस ऑफ फिटनेस, जो चौथी बात है यहां पर निकल कर आई है अजीजों। The fifth thing and the important point is, यहां पर हम देखते हैं, उसने कहा, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, हाँ मैं सुनता हूं, क्योंकि तुम शास्त्रों का ज्ञान तो रखते हो, लेकिन क्या तुमने पढ़ा नहीं कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? ये परमेश्वर इनसे स्तुति करवा रहा है। चर्च इज द प्लेस टू वर्शिप द लॉर्ड। यहां पर गीत गाए जाते हैं खुदावंद के लिए। अगर इफ यू अंडरस्टैंड, ये दूसरा विषय है अजीजों, द पावर ऑफ वर्शिप। वर्शिप में बंधन टूट जाते हैं, परिस्थितियां उलट जाती हैं, तख्ते उलट जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ वर्शिप। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था कि हम आराधना करें, हमें किसी और काम के लिए नहीं बनाया था। हमें बनाया गया था ताकि हम आराधना करें, हैव फेलोशिप विद द लॉर्ड। चर्च इज द प्लेस टू वर्शिप। यहां पर जो संदेश निकल कर आया, सिर्फ क्लींजिंग ऑफ द टेंपल नहीं हुआ है, वर्शिप भी हुई है। और हमारे जीवन में आज हमें समझना जरूरी है कि क्लींजिंग ऑफ अ बॉडी, माइंड एंड अ चर्च। आवर बॉडी इज द हाउस ऑफ प्रेयर, क्योंकि परमेश्वर के रहने का स्थान है। आवर बॉडी, हमारा जीवन जो है दूसरे को हील करने वाला होना चाहिए। चर्च इज द प्लेस ऑफ हीलिंग। आवर बॉडी इज द प्लेस ऑफ हीलिंग। Our body is the place to witness. हाँ, चर्च एक विटनेस की जगह है, और हमारा जीवन भी एक विटनेस होना चाहिए यीशु के लिए। प्लेस ऑफ वर्शिप, और ये आराधनालय वर्शिप की जगह है, वो ठीक है, लेकिन हमारा जीवन भी वर्शिप के लिए है। अगर हम इस पृथ्वी पर आए, दैट इज 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस डे। जो पहला दिन हुआ है, ये हल्का दिन नहीं है। पैशन वीक इज इंपॉर्टेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। एंड अगर आपने आज अपने चर्च को मिस किया है, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आज का चर्च, ऑनलाइन चर्च जरूर है, लेकिन आप इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को तैयार करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है क्वालिटी चर्च, जो एक अंदर चर्च की बात होनी चाहिए। पतरस, मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, और अधोलोक के जहन्नुम के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, बल्कि एक कलीसिया के पास इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो जहन्नुम के दरवाजों को उखाड़ दे। क्या आज मैं और आप तैयार हैं इन जहन्नुम के दरवाजों को उखाड़ने के लिए, दूसरों के लिए, कि वो उसके अंदर प्रवेश ना करने पाए? अजीजों, एक क्वालिटी चर्च होता है परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। एक मसीही जीवन परिवर्तित जीवन है, ऑनेस्ट, निष्ठावान है, अनडिफाइड, वो पवित्र जीवन है, रिस्पॉन्सिबल, वो विश्वसनीय है। परमेश्वर भी उसके ऊपर विश्वास करता है, मेरा बच्चा हिल नहीं सकता विश्वास से। कंसर्न, चिंता करने वाला। चर्च के अगर किसी भाग में कोई दुख है, तो वो पूरी कलीसिया में है वो दुख। अजीजों, फिर है हम्बल। चर्च को हम्बल होना जरूरी है। प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। अगर एक पासबान आपके जीवन में वचन पिरोता है, पैवस्त करता है, वो खुदावंद की ओर से है, और जब आप उसको अपने जीवन में जगह देते हैं, वो आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, आपकी ग्रोथ करता है, आपको सामर्थ्य बनाता है, और आपका ये आत्मिक जीवन आपके सांसारिक जीवन पर असर करता है। यू विल बी इफेक्टिव एंड पावरफुल इन योर क्रिश्चियन लाइफ। अजीजों, आज का दिन खास है, महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।